on the topic of essential IT skills for career growth in management fields. Sir, whenever I take guest lecture from any of the college or any of the university, I always prefer to start my session with a little bit poetry, which is written by me. Sometime we fight each other for several reasons. Maybe fight for marks for with classmates, maybe fight for positions with colleagues, maybe fight for business with our business competitors. So ऐसे आई थिंक से दैट ऐसे लोग जो एक दूसरे को रोकने के लिए या एक दूसरे की जेलस में फाइट कर रहे हैं, लगे हुए हैं, उनके लिए दो लाइन सिर्फ मैंने इस तरह से लिखी है कि मैं तो चल पड़ा हूं, तू मुझे रोकने की कोशिश ना कर। मैं तो चल पड़ा हूं, तू मुझे रोकने की कोशिश ना कर। आ मेरे साथ चल, मुझसे आगे निकल। आ मेरे साथ चल, मुझसे आगे निकल, पर मुझे रोकने की कोशिश ना कर। सर, व्हेन आई स्टार्टेड माय वेबसाइट और यूट्यूब चैनल, आई वाज थिंकिंग I have sufficient knowledge about the IT field. I know programming very well. I have so many video lectures on my YouTube. I know how to deploy a project. Means I have every knowledge about the IT field. But after some time, when my website or YouTube channel was not growing, I realized something is missing. I realized something is missing. Only the knowledge of IT or IT field or programming or projects is not sufficient. I need to put more efforts. Then I started reading articles and watching so many YouTube videos. Then I found the missing thing was management. My management. So, my dear future managers, the combination of IT plus management is the more powerful, more effective as compared to single one. So many IT companies always give preference to the student who have IT skills with management skills. Like for example, इसको इस तरह से समझें कि एक बीटेक स्टूडेंट यदि बीटेक विथ एमबीए है तो उसको कंपनीज मोर प्रेफरेंस देगी। लाइक यदि हम बात करें कि दो लोग आपस में, दो लोगों की फाइट हो रही है किसी कंपनी में किसी प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए, उसमें एक है जिसने बीटेक प्लस एमबीए किया हुआ है और एक है जिसने नॉन टेक्निकल है और एमबीए किया है। तो ऑब्वियसली कंपनी प्रेफरेंस ऑलवेज बीटेक प्लस एमबीए को देती है। उसका पता है रीजन क्या है? उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो बीटेक वाला जो स्टूडेंट है ना, उसके अंदर आईटी स्किल्स भी है। मैनेजमेंट स्किल्स तो उसने एमबीए करके मैनेजमेंट स्किल्स तो उसने एब्जॉर्ब कर ही लिए एमबीए करके, उसके अंदर वो सब आ गई है, बट आईटी स्किल्स भी उसके साथ में। अब आप में से बहुत सारे ये सोच रहे होंगे कि मतलब हम तो एमबीए स्टूडेंट्स हैं, फिर बीटेक वालों का एग्जाम्पल क्यों दिया जा रहा है, या हम में से एक दो चार ही बीटेक हैं, बाकी तो हम नॉन टेक्निकल कोर्स वाले हैं, आइदर बीबीए बीसीए। इस एग्जाम्पल को देने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही रीजन है जिसके थ्रू मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं आपको कि यदि आप मैनेजमेंट एज एन मैनेजमेंट स्टूडेंट, यदि आपके साथ में आईटी स्किल्स भी है तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। मींस अब इसको इस तरह से भी हम समझें कि व्हाई वी नीड आईटी स्किल्स।
भाई मैं मैनेजमेंट वाला हूं, क्या मेरे अंदर आईटी स्किल्स नहीं होगी तो क्या मेरी जॉब नहीं लगेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपकी जॉब बिल्कुल लगेगी। बट एक एग्जांपल से समझाता हूं। लेट अस एज्यूम आप किसी कंपनी में एज एन प्रोजेक्ट मैनेजर वर्क करते हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजर वर्क कर रहे हैं या किसी कंपनी में एचआर हैं या व्हाटएवर कोई भी पोजीशन पे हैं, और आपके अंडर में 10-20 या 20-30 पीपल्स वर्क करते हैं। अब कोई एक प्रोजेक्ट आता है क्लाइंट साइड से, और प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू सम आईटी टेक्नोलॉजी, मे बी जावा, पाइथन, .NET, PHP, बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स यदि कोई आता है और आप उस टीम को लीड कर रहे हैं, क्योंकि आफ्टर एमबीए आपको किसी ना किसी कंपनी में एज एन लीडर का रोल ही मिलेगा और आप चाहेंगे कि आप लीड करें टीम को। तो वो 10-20 या 20-30 जो आपके अंडर में पीपल्स वर्क कर रहे हैं, उनको यदि आप देखो तो उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो आईटी बैकग्राउंड से होंगे, मे बी बीटेक, एमसीए या बीसीए। आपको उनको हैंडल करना है, आपको उनको लीड करना है। आप सोचिए यदि कोई एक प्रोजेक्ट है जो आया, और लेट अस एज्यूम वो प्रोजेक्ट 1 मंथ की ड्यूरेशन में कंप्लीट हो सकता है, बट वो प्रोजेक्ट 1 मंथ की बजाय वो प्रोजेक्ट आपका 6, आपकी टीम आपसे ये बोलती है कि नहीं सर, ये प्रोजेक्ट 1 मंथ में तो कंप्लीट हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ये प्रोजेक्ट मिनिमम 3 to 4 मंथ्स का टाइम लेगा। और टीम ये सोचती है अपन 1-2 आवर्स काम करेंगे और चलता रहेगा, सर को क्या पता है कि ये प्रोजेक्ट कितना टाइम लेगा। उस टाइम में आप फूल बन जाओगे इफ यू डोंट हैव दी आईटी स्किल्स, आईटी नॉलेज। उस टाइम में आप तो फूल होंगे ही होंगे, आपके साथ साथ आपकी कंपनी लॉस में चली जाएगी, क्योंकि वो 1 मंथ का प्रोजेक्ट है जिसको करने में 4 मंथ का टाइम लग रहा है। सो आईटी स्किल्स होना मस्ट है। विदाउट आईटी स्किल्स आप काम करेंगे, आप किसी भी कंपनी में कर सकते हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, आप बिल्कुल वर्क करेंगे, बट जहां पर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जहां पे आपको लीड करना है, जहां पर आपके अंडर में आईटी वाले डेवलपर्स वर्क करेंगे, उस केस में आपको पता चलेगा कि यू रिक्वायर्ड द नॉलेज ऑफ आईटी स्किल्स और आईटी रिलेटेड नॉलेज और आईटी रिलेटेड टूल्स यू शुड नो अबाउट। उस टाइम पे आपको सीखना पड़ेगा। तो क्यों ना बेटर है हम अभी से अपनी लर्निंग स्टार्ट करें, हम अभी से उन टूल्स को सीखें, अभी से उन टेक्नोलॉजीज का थोड़ा सा एटलीस्ट बेसिक नॉलेज हमें हो। मैं ये नहीं कहता कि आप पाइथन सीख रहे हैं तो पाइथन में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, या जावा में बहुत सब कुछ आपको आना चाहिए। वो सब एक डेवलपर का काम है, उसके लिए आप एक इंजीनियर पे वो सब चीज छोड़ दीजिए। बट हाँ, यू शुड हैव द बेसिक नॉलेज अबाउट द पाइथन, you should have the basic features of Java, you should know about the basics of C and C++ programming, you should know about the basics of HTML, CSS, JavaScript, you should know about the basic of the database management system, you should know about the basics of data structures and algorithms design subjects like subjects। यदि ये होंगे तो आप वो एक जो भीड़ का हिस्सा होगा ना, जो एक ग्रुप होगा जिसमें बहुत सारे लोग होंगे, आप उनसे अलग दिखेंगे। डियर फ्यूचर मैनेजर्स, लास्ट 2 ईयर से पैंडेमिक चल रहा है, और आपने देखा होगा पैंडेमिक की वजह से कभी कभी लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया। बट एक इंडस्ट्री जिसको हमने बोला मेडिकल सेक्टर, दूसरी इंडस्ट्री थी आईटी सेक्टर। सर आई एम ऑडिबल? कोई मुझे ये बताए मैं क्लियर हूँ, मेरी वॉइस आ रही है आपको? Yes, Yes, sir. Yes, yes, you are. yes, So sir. you are audible. ओके Yes, sir. You're audible and clear. ओके, I थैंक would यू। request if you can switch on your camera, student. It would be nice. ओके, थैंक यू सर। सो 2 ईयर्स ऑफ पैंडेमिक, तो 2 ईयर्स ऑफ पैंडेमिक, दो इंडस्ट्री, एक मेडिकल सेक्टर, एक आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर
सारी चीजें दुनिया में बंद हो चुकी थी, बट एकमात्र ये ऐसा सेक्टर था, देखिए मेडिकल सेक्टर तो हमारी नेसेसरली रिक्वायरमेंट थी, दैट्स वाई उसको ओपन करना रिक्वायर्ड ही था, अदरवाइज शायद हम आज होते नहीं होते, बात कर रहे होते, हम में से कितने होते हो कितने नहीं होते, वी डोंट नो। बट आईटी सेक्टर का इंपॉर्टेंस आप देखिए, कंपनीज बंद हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, आप में से ही आपके आपके फैमिली में बहुत सारे लोग होंगे जो आईटी सेक्टर में वर्क कर रहे होंगे, आपके नेबरहुड में बहुत सारे लोग होंगे जो आईटी सेक्टर में वर्क कर रहे होंगे, आपके रिलेटिव में बहुत सारे लोग होंगे, आपके रिलेशन में जो आईटी सेक्टर में वर्क कर रहे होंगे। यदि आप उन लोगों को देखें तो कोई भी ऐसा नहीं था आईटी सेक्टर वाला जो काम नहीं कर रहा था या जिसकी कंपनी बंद थी, सब चल रहा था, सब चल रहा था। इवन आप यदि 2 इयर्स का यदि आप रेवेन्यू देखें, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, कैपजेमिनी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एसेंचर, जेंसार, कैपजेमिनी, ये जो जितनी भी एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, आप इनका रेवेन्यू देखिए, 20% 22% हाइक मिली है इन्हें 2 इयर्स में। ऐसा कभी भी लाइफ में नहीं हुआ जो इस 2 इयर्स के पैंडेमिक में इतनी हाइक इनको मिली है। रीजन रीजन सिर्फ यही है, आज यदि आप जो भी सॉफ्टवेयर टूल यूज कर रहे हैं, आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट का आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये वाला टूल यूज कर रहे हैं, आप इसको एज्यूम करिए, ये टूल जब कोविड नहीं था तो कितने लोग इसको यूज करते होंगे, गूगल मीट को कितने लोग यूज करते होंगे, आप क्लासरूम्स में जिसमें ऑनलाइन आप स्टडी कर रहे थे कितने लोग यूज करते होंगे, पूरे वर्ल्ड में देखें तो पर डे 1 लाख 2 लाख 10 लाख मैक्सिमम। बट आज यदि आप देखें तो इसके बिना ना आपकी क्लास पॉसिबल है, ना इसके बिना यह आपका सेशन पॉसिबल है, ना इसके बिना आपकी बहुत सारी चीजें, आपकी मीटिंग्स, इवन डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स, डॉक्टर्स ने अपॉइंटमेंट भी हमें यहीं पे इन्हीं टूल्स के थ्रू, वीडियो के कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू दी है। तो ये जो टूल्स हैं इसको कौन डेवलप कर रहा था, इसको डेवलप कर रहा था एक आईटी वाला बंदा, जिसको हमने बोला सॉफ्टवेयर डेवलपर। इसके लिए बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ी। सो इसको बताने के लिए सिर्फ मेरा इतना सा पर्पस है कि एकमात्र सेक्टर, आप मैंने कहीं किसी मैगजीन में रिसर्च में, मैं किसी मैगजीन में कहीं पढ़ा था, वहां पे लिखा हुआ था कि आईटी कंपनीज को, एक छोटी सी चीज से एग्जांपल बताता हूं, टिश्यू पेपर हम यूज करते हैं, आप टिश्यू पेपर जब वॉशरूम में यूज करते हैं या व्हाटएवर कैंटीन में यूज करते हैं, वो टिश्यू पेपर से ही एक आईटी कंपनी को मिलियंस का प्रॉफिट हुआ है, मिलियंस का, मतलब इतनी सेविंग हो गई उसकी। आप सोच सकते हैं, ये बहुत छोटा सा एग्जांपल था। यदि आपकी कंपनी बंद है, आप वर्क फ्रॉम होम पे काम कर रहे हैं, कंपनी की इलेक्ट्रिसिटी, कंपनी का वाटर, कंपनी का ट्रांसपोर्ट, दुनिया जहान की हर एक रिसोर्सेज उसकी बच रही है। आपको सिर्फ एक लैपटॉप दे दिया, उसका काम चल रहा है। अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे वर्क करना है, वो प्रोजेक्ट पे मैं घर में वर्क करूं, कंपनी में बैठ के वर्क करूं, या किसी चौराहे पर बैठकर वर्क करूं, एज एन मैनेजर मुझे क्या चाहिए, मुझे सुबह यदि आपको कोई टास्क दिया है तो इवनिंग तक मुझे वो टास्क कंप्लीट चाहिए। दिस इज द आईटी इंडस्ट्री और दिस इज द डिजिटल वर्ल्ड। आज इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ बहुत बहुत सारी चीजें आपको पता है कि यू शुड नो अबाउट दिस स्किल, दिस स्किल, दिस स्किल, बट इस लेक्चर में सिर्फ मैं आपको कुछ मोटिवेशन के साथ यही बताऊंगा कि डिजिटल वर्ल्ड में एज एन मैनेजमेंट स्टूडेंट आपका क्या रोल है, क्या आपकी मैनेजमेंट रिलेटेड स्किल्स ही सफिशिएंट है, क्या आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं, या फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, या आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, यही क्या इंपॉर्टेंट है? आई थिंक दिस इज नॉट द इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है आपका स्किल सेट। डिजिटल वर्ल्ड में हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें। आज आई डोंट नो आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं या सेकंड ईयर स्टूडेंट है, मे बी यदि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है, व्हाटएवर जो भी है, 1 साल के अंदर आप कंपनी ज्वाइन करेंगे और डैम श्योर अगले 2-3 साल तक कंपनी में वर्क फ्रॉम होम ही चलता रहेगा। और बहुत सारी आईटी सेक्टर, बहुत सारी आईटी कंपनीज ने तो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम दे दिया। दिस इज बेटर फॉर गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू, जहां पे उनको ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी कि गर्ल्स को ऐसा लगता था
कि पेरेंट अलाउ नहीं करेंगे, बैंगलोर में कैसे रहेंगे, ये रहेंगे, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व हो गई है वर्क फ्रॉम होम से। लोकेशन का कोई झंझट ही खत्म हो गया, कोई झंझट ही नहीं है अब देखा जाए तो। बट आप इस चीज को समझिए कि डिजिटल वर्ल्ड में टेक्निकल स्किल्स का कितना इंपॉर्टेंस है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आप यकीन नहीं मानोगे, आज सब कुछ डिजिटलाइज है। आपने आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले आप व्हाट्सएप इतने इजीली वे में यूज करते हैं, आज व्हाट्सएप से या फिर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में एक क्लिक से, एक बटन से, एक 4 अंक का पिन डालकर आप इधर से उधर ट्रांजैक्शन कर देते हैं। आप बैंक जाने की जरूरत नहीं है, एटीएम में लाइंस लगने की जरूरत नहीं है। ये सब विद इन 10 और 12 ईयर्स के अंदर हुआ है। टेक्नोलॉजी इतनी स्पीड से पिक कर रही है, इतनी स्पीड से आगे बढ़ रही है। सो लेट्स कम टू द आईटी स्किल्स which you need to learn for better growth in IT industry. So कुछ पॉइंट्स हैं, इसको मैं इस तरह से समझाता हूं, फिर कुछ आपको प्रैक्टिकली कुछ चीजें बताता हूं, तो और आपको ये सब चीजें क्लियर होगी। मैं अपनी स्क्रीन शेयर, ओके। सो IT स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर मैनेजमेंट स्टूडेंट, यदि हम बात करें तो फर्स्ट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत बहुत डेप्थ में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार एक चीज बोलूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डेप्थ में तो एक इंजीनियर को भी, बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जिनको नहीं आती, बट स्टिल वहां पे ट्रेनिंग्स उनको मिलती है, ट्रेनिंग के बेसिस पे वो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपनी कमांड्स बना लेते हैं। You should have the basic knowledge. What is C programming? What are the features of C programming? Why you need to learn C programming? What are the data types? What are the keywords? What is the basic structure of a program? ये सब आपको पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें। उसके बाद में आपको ये देखना है कि जावा क्या है, what are the features of Java? What is the difference between C and Java? Why Java is more popular? Then what is a Python program? और Python programming language तो आज इतनी easy कर दी है, इतनी easy programming language है, यदि आप उसको लर्न करना चाहें तो आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको ये फील ही नहीं होगा कभी कि यू आर अ इंजीनियर और यू आर अ मैनेजमेंट स्टूडेंट। आपको फील ही नहीं होगा। आपके लिए पाइथन प्रोग्रामिंग ऐसे बिल्कुल बहुत इजी, बहुत सिंपल, विद इन 2-3 मंथ्स आप कोर पाइथन बहुत इजीली सीख सकते हैं। और यदि आपके अंदर कोर पाइथन या बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यदि आ गई तो ये एक अलग कर देगी आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप से, ये मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं। क्योंकि आज जो वर्ल्ड है, आज जो टाइम है, वो है मशीन लर्निंग का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, डेटा साइंस का, इन सब का टाइम है। आज आप फ्लिपकार्ट पर या अमेजोन पर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को शॉपिंग करने जाते हैं, लेट सपोज आपको एक आईफोन परचेज करना है, आईफोन आपने अमेजोन पर जाकर वहां पे आईफोन सर्च किया, आपने बाय भी नहीं किया उसको, आपने ऐड टू कार्ट भी उसको नहीं किया, कभी दूसरी वेबसाइट से कोई नोट्स डाउनलोड कर रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं तो आपको दिखेगा आइट साइड में आपको वही आईफोन का एडवर्टाइजमेंट आपको शो हो रहा होगा। दिस इज द मशीन लर्निंग, दिस इज द टेक्नोलॉजी। आपकी मशीन को, आपके सिस्टम को, अमेजोन को ये पता है कि आप ये सर्च कर रहे थे, यदि ये आपने बाय नहीं किया है तो उसका एड वो किसी पर्टिकुलर साइट पे जाके आपके अकाउंट में वो एड शो हो रहा होता है, आपके सिस्टम में वो एड शो हो रहा होता है। तो आज टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस है। उसी तरह डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, या डेटा, या फिर हम ये कह सकते हैं डेटा इज द न्यू ऑयल ऑफ द सर्टेन इंडस्ट्री टू फॉर बूस्टिंग आवरसेल्फ। क्योंकि डेटा है तो सब कुछ है। हम कहते हैं कि फेसबुक पे हमने अकाउंट बना लिया, जीमेल में अकाउंट बना लिया, यहाँ भी अकाउंट, वहां भी अकाउंट, बहुत सारे पोस्ट डाल रहे हैं, सब कुछ डाल रहे हैं। व्हाट आर द प्रॉफिट ऑफ फेसबुक? फेसबुक को उससे क्या प्रॉफिट हो रहा है? गूगल को क्या प्रॉफिट हो रहा है? उनके लिए प्रॉफिट आपका डेटा ही है। ये डेटा, यदि जिस इंडस्ट्री के पास मोर डेटा है, मोर देन सफिशिएंट डेटा है, वो अपने डेटा के बेसिस पे बहुत सारे रिसर्च कर सकते हैं। आपके पास यदि डेटा सेट है तो आप एक
पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी टूल्स अवेलेबल इन मार्केट। आप मार्केट के पैटर्न को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मार्केट में क्या ट्रेंड में चल रहा है उसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये सारे डेटा एनालिसिस के अंदर टूल्स आते हैं। तो आपको ये टूल्स हैं, लाइक आर प्रोग्रामिंग है, ये टूल्स हैं। आप देखिए, आज आपको कोई कोर्स किसी कहीं जाके या कहीं से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आज आपको कहीं पे भी कुछ जान के ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट पर फ्री ऑफ कॉस्ट यदि इंटरनेट पर यदि आप जाएंगे तो सब कुछ अवेलेबल है, चीज की जरूरत नहीं है। बस इतना सा आपको करना है कि कहीं पर भी यदि YouTube पर जाएं तो देर आर सो मेनी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल, देर आर सो मेनी टेक्नोलॉजी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल। आप वहां जाइए, वहां जाके आप देखेंगे, आप उसको समझेंगे तो आपको लगेगा कि चीजें बहुत इजी हैं, सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है। नो नीड टू इन्वेस्ट एनी सिंगल रुपी, आपको एक रुपया भी इन्वेस्ट नहीं, सब कुछ अवेलेबल है। बट हमें उसके लिए तैयार होने की जरूरत है, हमें उसके लिए हार्ड वर्क करने की रिक्वायरमेंट है, हमें उसके लिए टाइम निकालने की रिक्वायरमेंट है। यदि आप आपकी यूनिवर्सिटी के करिकुलम या फिर आपको जो भी एमबीए में पढ़ाया जाता है उस करिकुलम के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे तो वो करिकुलम तो इंडिया में और वर्ल्ड में, दुनिया में थाउजेंड्स और लैक्स में और मिलियंस में स्टूडेंट करते हैं। आप में क्या डिफरेंस है? आप में डिफरेंस ये होगा, इफ यू हैव अ सफिशिएंट आईटी स्किल्स, यू शुड हैव द बेसिक नॉलेज अबाउट द आईटी स्किल्स, तो आप बहुत अच्छे से वो सब कर सकते हैं। उसके बाद में इसी आईटी स्किल्स के अंदर यदि हम बात करें तो प्रेजेंटेशन एंड डिजाइन स्किल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये प्रेजेंटेशन क्या है, पीपीटी तो है, पीपीटी बनाने में कौन सी बहुत बड़ी चीज है, पीपीटी तो इजीली हम बना सकते हैं, पीपीटी के थ्रू हम प्रेजेंटेशन भी देते हैं, प्रेजेंट भी करते हैं। बट माय डियर स्टूडेंट, आज आपकी वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर इतनी सारी चीजें इनबिल्ड हो चुकी है ना कि यदि आप उसको थोड़ा सा भी टाइम देकर पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो आपको लगेगा यार बहुत इजी हो गया। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं यहीं पे। लेट अस अज्यूम मैं अपनी स्क्रीन फिर से शेयर करता हूं आपसे और मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन कर लेता हूं। दिस इज द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कोई भी एक फॉर्मेट मैंने यहां पे ले लिया। अब देखिए इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मैं क्या क्या कर सकता हूं। बहुत सारे फीचर्स ऐड हो गए, आज से 5 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले जो नहीं फीचर्स थे वो भी आज ऐड है। मैं चाहता हूं कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं इसको रिकॉर्ड करके यहाँ पे एक वीडियो पुट करना है। अब आप सोचोगे सर वीडियो में क्या है, मैं रिकॉर्ड कर लूंगा और यहाँ डाल दूंगा। रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर सब कुछ इनबिल्ड है। आज आप देखिए मैं यहाँ पे एक वीडियो प्ले करता हूं। लेट अस अज्यूम कोई वीडियो हम अभी प्ले करेंगे। आपको जस्ट यहां पर वीडियोस में ऑप्शन में आपको आना है और यहां से आप वीडियो ऑन माय पीसी पे क्लिक करेंगे। यहां से तो आप वीडियो अपलोड कर लेंगे। अब आप चाहते हैं कि मैं अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहता हूं। लेट अस अज्यूम हम स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, यही स्क्रीन है, या फिर मैं यहां पर कुछ और प्ले कर लेता हूं। तो मुझे यहां से पहले बाहर जाना पड़ेगा या मैं यहीं पे सिलेक्ट कर, लेट अस अज्यूम मैं इस पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करना चाहता हूं। इस पर्टिकुलर एरिया को, ये एरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया और स्टार्ट द रिकॉर्डिंग बटन पे स्टार्ट कर दिया। आप देखिए, या आप अपना फ्रंट कैमरा ऑन कर लीजिए और आप अपने आप को ऐसे रिकॉर्ड करिए। ये आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये स्क्रीन रिकॉर्ड हो गई। अब देखिए आप इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मैं यहां से इसको रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूं, स्टॉप रिकॉर्डिंग। ये देखिए, ये आपके सामने ये रिकॉर्डिंग आ गई। नो नीड एनी एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी टूल XYZ। जो भी आपने रिकॉर्ड किया था वो रिकॉर्डिंग यहाँ पे आ गई। अब आप इस रिकॉर्डिंग को कैसे भी यूज कर सकते हैं। आप इस रिकॉर्डिंग को चाहें तो कहीं पे क्रॉप कर सकते हैं या छोटा लगा सकते हैं या बड़ा लगा सकते हैं, सेंटर में इसको कर सकते हैं, व्हाटएवर। आप इस रिकॉर्डिंग को चाहें तो क्रॉप कर सकते हैं। आप चाहें कि मुझे इस पर्टिकुलर पोर्शन को यहाँ से रिमूव कर देना है तो उस पर्टिकुलर पोर्शन को आप रिमूव कर सकते हैं। मतलब देयर आर सो मेनी फीचर्स और फंक्शनलिटीज अवेलेबल। ये देखिए,
अब आप चाहें इसको स्प्लिट करना, ट्रिम करना, व्हाटएवर आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इसको यहां से हटा के यहां इतना कितना करना है मेरे को, मुझे सिर्फ इतना रखना है, मैं इतना रख सकता हूं। तो ये टेक्नोलॉजी है, ये टूल्स हैं जिसको आप, यदि आपको बेसिक और आप थोड़ा सा इसको 1 डे 2 डे इन्वेस्ट करें किसी पर्टिकुलर टूल्स पर, तो सबके वीडियो ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप यहां से इन टूल्स को यूज कर सकते हैं। और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं आपको। लेट अस अज्यूम आपको किसी पर्टिकुलर इमेज को क्रॉप करना है। अभी तक आप इमेज को क्रॉप करने के लिए क्या करते हैं? आप इमेज को क्रॉप करने के लिए, मैं इसको यहां से हटा देता हूं पहले। लेट अस अज्यूम मेरे पास कोई पर्टिकुलर इमेज है और उस इमेज को मैं क्रॉप करना चाहता हूं। लेट अस अज्यूम यहीं पर ये डेस्क बोर्ड पर कुछ है तो उसको क्रॉप करना चाहता हूं। तो हम क्या करते हैं, पहले उस इमेज को पेंट में सेव करेंगे और वहां से पावर पॉइंट पेंट के थ्रू उसको सेव करेंगे, ये करेंगे। आपके पास स्नीपिंग टूल्स अवेलेबल है, आप जस्ट न्यू पे क्लिक करिए, कितना क्रॉप करना है आपको, इतना एनजी तक क्रॉप करना है, दैट्स इट। ये इमेज बन के आपके पास तैयार होगी, आप इस इमेज को सेव कर लीजिए। ये टूल्स हैं, ये टेक्नोलॉजी है। यू शुड हैव द बेसिक नॉलेज अबाउट दीज टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। और मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं लेट अस अज्यूम यही एक माइक्रोसॉफ्ट का व्हाइट बोर्ड है जिसपे एज एन टीचर हम इसको यूज करते हैं। आप इसके थ्रू प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। आपकी लाइफ बहुत आसान हो सकती है इन सारे टूल्स को यूज करके, बहुत कुछ अट्रैक्टिव कर सकते हैं। एज एन मैनेजर जब आप इंडस्ट्री में वर्क करेंगे तो क्लाइंट को जब आपके प्रोडक्ट या आपके प्रोजेक्ट के बारे में उसको एक्सप्लेन करेंगे, आप उसकी फंक्शनैलिटीज, उसके फीचर्स के बारे में बताएंगे, तो वहां पर आपकी ये टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज काम आती हैं। मैं यहां पर कुछ ड्रॉ करना चाहता हूं। लेट सपोज मैं एक सर्कल ड्रॉ करना चाहता हूं इस तरह से। मैं यहां पे कोई पेन सिलेक्ट कर लेता हूं, मैं एक सर्कल ड्रॉ करना चाहता हूं। मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, ठीक है, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, बट देखिए आप, दिस इज अ टूल। मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करना चाहता हूं, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, बट फील भी नहीं होगा किसी को कि यह आपने ड्रॉ किया है। आपने, इतनी गंदी मेरी राइटिंग है, जिस तरह से आप देख रहे हैं इतनी गंदी मेरी राइटिंग है, बट देखिए आप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री एंड दिस इज द फंक्शनैलिटीज ऑफ टूल। ये सर्कल जो मैंने ड्रॉ किया है, इसी सर्कल को मैंने ही ड्रॉ किया है, बट देखिए आप डिफरेंस। तो ये टूल्स हैं, इसको यदि आप यूज करेंगे डेली रूटीन में, धीरे धीरे लेकर आएंगे, क्लास की प्रेजेंटेशंस बनाने में इनको यूज करेंगे, तो दिस इज वेरी हेल्पफुल। अभी इतने सारे टूल्स हैं जिसके बेसिस पे हमें कुछ नहीं करना है, और डायरेक्ट ड्रग एंड ड्रॉप करके आप बहुत कुछ यूज कर सकते हैं। यहां से आप चाहें जिस तरह का पेन यूज करना चाहें, उस कलर को यूज करना चाहें कर सकते हैं। व्हाटएवर जो लिखना चाहें उसको लिख सकते हैं, किसी भी तरह से कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक अभी जो मैंने पीपीटी पीडीएफ ओपन किया था, ये दिस इज माय प्रेजेंटेशन। अब यदि मुझे पता है मुझे कोई किसी को रिप्रेजेंट करना है अपने आप को, या फिर मुझे प्रेजेंट करना है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, मैं विद द हेल्प ऑफ अ राइटिंग पेन किसी भी पर्टिकुलर लाइन को बोल्ड कर सकता हूं, किसी के कलर को चेंज करके मैं उसको हाईलाइट करके बता सकता हूं। मेरे पास हाइलाइटर भी है, मैं बहुत कुछ तरह से इसको यूज कर सकता हूं। तो इफ वी हैव अ आईटी स्किल्स, ये सब पार्ट है आईटी स्किल्स का। और एक और एग्जांपल आपको देता हूं। लेट अस अज्यूम आप किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं और वहां पर आपको अपने कलीग्स को कोई इनविटेशन भेजना है या कोई फॉर्म आपको फिल करवाना है, जिसमें आपके एक एक करके मेल आपको फॉरवर्ड नहीं करना है, आपको थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड लेना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी ईमेल आईडी क्या है, उसकी एम्प्लॉय आईडी क्या है, उसका नेम क्या है, व्हाटएवर। यदि आपको इतना डिटेल लेना है तो हम क्या करेंगे, हमें या तो ऐसा हो कि हम एक एक को मेल करें, एक एक से पूछते रहें, या एक एक्सेल पे उससे फिल करवाते रहें, या फिर डायरेक्टली एक जस्ट सिंपल गूगल फॉर्म बनाएं और सर्कुलेट कर दें, गूगल फॉर्म में रिकॉर्ड हो जाए। देखिए ये गूगल फॉर्म एक फीचर है, जैसा चाहें आप वैसा इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर इनबिल्ट फीचर्स अवेलेबल है। लेट सपोज मैं एक पार्टी के लिए इनविटेशन देना चाहता हूं, तो ये मेरे पास में गूगल फॉर्म है, मैंने ये गूगल फॉर्म लिया
और यहाँ पर जैसा चाहूं मैं वैसा अपनी इमेज लगा दी, जैसा चाहे वैसा उस पार्टी का नेम डाल दिया, जो भी फंक्शनैलिटीज चाहूं मैं उस तरह की मैं अपनी ऐड ऑन कर सकता हूं। मैं चाहूं तो कोई और फील्ड या और क्वेश्चंस में उसमें ऐड ऑन कर सकता हूं। कैन यू अटेंड, हम ये पूछ सकते हैं वो अटेंड करेगा या नहीं, जिससे हमें एक एस्टिमेट पता चल जाए कि कितना ऑर्डर प्लेस करना है, कैटर्स को कितने नंबर ऑफ प्लेट्स के लिए बोलना है। तो ये इस तरह के टास्क आप गूगल फॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। आपके पास विद इन अ सिंगल क्लिक आपको जस्ट फॉर्म को फिल करना है और एक क्लिक करेंगे आप सेंड कर देंगे जिस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पर जाना, या ईमेल आईडी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सेंड करिए। आप उस लिंक को कॉपी कर लीजिए, उस लिंक को अपने व्हाट्सएप ग्रुप व्हाटएवर जो भी आप मीडियम यूज करते हैं उस ग्रुप में डालिए और अपने गूगल फॉर्म को वहां से फिल करवा लीजिए। मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ लिंक के थ्रू फिल करना चाहता हूं, आप लिंक के थ्रू उस पर्टिकुलर फॉर्म को, ये गूगल की लिंक आ गई, इस लिंक को उठाइए और दे दीजिए। आप चाहें जितने का रिकॉर्ड चाहते हैं उतने पर्टिकुलर एम्प्लॉइज का आपके सामने रिकॉर्ड आ जाएगा। तो ये सब बेसिक फीचर्स हैं। आप एक्सेल पे आपने वर्क किया होगा एज एन फर्स्ट सेमेस्टर, बीबीए बीसीए या व्हाटएवर जो भी स्टूडेंट्स हैं, एमबीए का स्टूडेंट है वो एक्सेल पे वर्क करता है। एक्सेल हमें फील होता है कि एक्सेल जस्ट लाइक अ सिंपल टूल जिसमें हमने नेम लिख दिया या कैलकुलेशंस कर ली व्हाटएवर। एक्सेल एक वास्ट एरिया है, एक वास्ट एरिया है डेटा एनालिटिक्स का। एक्सेल को आप जितना भी सीखेंगे उतना कम है, और इतना इजी है, इतनी आसान कर देगा आपकी लाइफ को, बहुत ज्यादा सिंपल कर देगा। अब लाइफ कैसे सिंपल करेगा उसको भी समझिए। एक्सेल लाइफ आपकी ऐसे सिंपल करेगा क्योंकि उसमें बहुत सारे टूल्स इनबिल्ड हैं, बहुत सारी चीजें इनबिल्ड हैं। जस्ट आपको लेट सपोज यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनी काइंड ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। आप चाहते हैं कि मैं मैथमेटिकल फॉर्मूलाज वगैरह मेरे को याद नहीं रखना है, सब कुछ इनबिल्ड है वहां पे। आप बहुत इजी वे में एक्सेल के थ्रू उन फॉर्मूलेस को विदाउट रिमेंबरिंग आप यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आईटी टूल्स। आप जितना भी अपने आप को एक्सपांड करना चाहें इस फील्ड में उतना एक्सपांड कर सकते हैं। बट मैं बार बार ये कहूंगा, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एज एन एमबीए स्टूडेंट सिर्फ मैनेजमेंट रिलेटेड ही मेरे को चीजें सीखनी है या करनी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया, मेरा खुद का एग्जांपल दिया, मेरी वेबसाइट का, मेरा यूट्यूब चैनल का एग्जांपल आपको दिया। स्टार्टिंग में मैं उस लेवल पे ग्रो नहीं कर पाया। रीजन बिहाइंड दिस, मैं आईटी स्किल्स तो अप्लाई कर रहा था बट मैनेजमेंट रिलेटेड स्किल्स मींस किस तरह से हम प्रेजेंट करें, किस तरह से हम इंटरनेट की दुनिया में अपने आप को शो करें, किस तरह से हम एडवर्टाइजमेंट करें, किस तरह से हम प्रमोशन करें, किस तरह से एसईओ अप्लाई करें, किस तरह से हम प्रेजेंट करके दूसरे तक उस चीज को पहुंचाएं, ये मैनेजमेंट है। तो यदि आप इन दोनों कॉम्बिनेशन को बना लेंगे, आई थिंक एक दिन बहुत इजी वे में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और ग्रोथ रेट जहां पर ग्रो आपकी स्टार्टिंग विथ 4 और 5 लाख पैकेज, आप उस पैकेज को विद इन अ 1 ईयर 2 ईयर्स विद द हेल्प ऑफ योर आईटी स्किल्स आप इंप्रूव कर लेंगे। So this is all about from my side related to essential of IT skills for management student. If you have any kind of doubt, you can ask me related to IT. Any kind of doubt, or you can directly search Nargis Gupta on Google and you can contact me anytime. You can WhatsApp me anytime if you have any kind of doubt कि किस तरह से हम करें, इस टूल को कैसे सीखें, या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इफ यू वांट टू लर्न न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप उससे रिलेटेड भी मुझसे बात कर सकते हैं कि क्या हमें सीखना चाहिए एज एन एमबीए स्टूडेंट, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मोर सुटेबल फॉर अस। आप पूछ सकते हैं कुछ भी। Students, if you have any question, as sir has explained you many things, it's almost a hand-on experience. So it would be nice if you have any question, as you know, sir has a vast experience of IT. So, and
IT is something that you cannot avoid. It is essential in every walk of our life, be it your management, be it your anything. Even in the case of literature, arts, drama, everywhere, the IT cannot be avoided. So, ऑब्वियस है सर, ऑब्वियस। और yeah. आफ्टर पेंडेमिक ने तो ये बता दिया है कि विदाउट डिजिटल प्रेजेंस वी कांट सर्वाइव। Yes. आपको मैं एग्जांपल देता हूं, बहुत छोटे छोटे से एग्जांपल देता हूं। बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक बायजूस, अन अकेडमी, ये बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। इन सब ने गिटार की कोचिंग क्लासेस, सिंगिंग कोचिंग क्लासेस, डांसिंग क्लास कोचिंग क्लासेस, स्पोर्ट्स कोचिंग क्लासेस, ये सब डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू करवा रहे हैं। आप घर में बैठे, घर में बैठ के वो बता रहे हैं स्पोर्ट्स ऐसे करो, ऐसे सीखो, बल्ला ऐसा घुमाओ। घर में बैठ के आपको बता रहे हैं डांस की ये स्टेप्स फॉलो करो। दिस इज द आईटी। ये सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड की वजह से हुआ। और शायद मुझे तो ऐसा लगता है सर, ये पैंडेमिक नहीं होता है तो शायद बहुत सारी चीजें हम सीख ही नहीं पाते, बहुत Yes, कुछ हमें पता definitely. ही नहीं हो पाता कि ऐसा भी पॉसिबल है, दुनिया में ये भी पॉसिबल है। इतनी सारी चीजें हैं जो आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं, और गवर्नमेंट तो ऑलवेज आपसे बोल रही है आप डिजिटल प्रेजेंस अपनी बढ़ाइए, आप आइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, इंटरप्रेन्योरशिप लाइए, आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करिए, हम रेडी हैं आपको फंड देने के लिए। Yes, Nargis sir, इसी case में I have already discussed with the student. So I have a weekly follow-up. And ओके। so weekly follow-up is basically a physical follow-up. You have to be in some room or some place. But as I have also discussed with these things with my students, and this pandemic is blessing for me. How? Because I am able to do some follow-up with my teacher who is living in USA, ऑब्वियस। which was, I think it is not possible for me to be in USA for this. But now, not only this, we had, I think, 15 or 20 days session. He is taking session from USA. I am enjoying his session sitting in my bed and comfort of my home, which is the usage and the big blessing of the IT. So it's very important. Student, you all have got some glimpses of how you can use your PowerPoint for recording. How can you use your Google board, whiteboard, right? All the thing that is required is that you have to explore the thing, you have to practice it, you have to take guidance, and sir is always available for us. And moreover, sir has uploaded more than 500 YouTube videos, right? So this will give us so many exposure to this knowledge. And apart from this, now all the website and YouTube is full of knowledge. There are a number of MOOC courses are available, so you can do as much as you can do. So student, do you have any question or shall we wind up? Devas, Divya, Drishti, Durdana, any question if you have? इट्स दिव्या तोमर। Okay, Divya, you want to say something? Yeah, please, Divya, go ahead. Yes, after. Good evening, basically. Sir, like I'm a BCA graduate and now doing MBA. Major want to do MBA in finance. So, according to you, what the key feature I should keep in my mind or my दिव्या, career goal? Divya, as per my opinion, you should have the basic understanding of your finance background. I don't know about much about Sir, the your voice finance is background. Hello, sir, your Divya, voice is not. audible? Hello, now Yes, audible? sir. Okay. So I don't know about the much about the finance background, but if you are a BCA student, you should try to learn at देखिए इसको इस तरह से देखें। आपने बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है अपने बीसीए में, आपने सी भी पढ़ा है, आपने सी प्लस प्लस भी पढ़ा है, आपने जावा भी पढ़ा है, आपने सो मेनी अदर सब्जेक्ट्स जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वो भी पढ़े। बट मेरा ओपिनियन इस केस में, बिकॉज यू आर अ एमबीए स्टूडेंट, you should learn the Python programming with data analytics. यदि आप Python को
विथ डेटा एनालिटिक्स, या फिर उसमें मशीन लर्निंग भी आ जाता है, आप उसके साथ में स्टार्ट करेंगे। और देयर आर सो मेनी यूट्यूब चैनल अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जो भी टीचर आपको अच्छा लगे, जिसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर लगे, जिससे आपको समझ में आए, उसके प्लेलिस्ट को उठाइए, फॉलो कीजिए। विद इन ए 2-3 मंथ्स आप अपनी प्रोग्रामिंग को बहुत अच्छा कर लेंगे। और इफ यू हैव अ पाइथन और मशीन लर्निंग बैकग्राउंड विथ एमबीए, आई डोंट नो अबाउट द एमबीए, फाइनेंस, एचआर, व्हाटएवर, एक्स वाई जेड, एनी बैकग्राउंड विथ एमबीए, यदि आप ये आईटी स्किल्स को एड ऑन कर लेंगे। हाँ, देयर इज वन अनदर पॉइंट, एक डेटाबेस और इंपॉर्टेंट है। डेटाबेस इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज बैकएंड में हमें जब वर्क करना होता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर, बिकॉज आप बीसीए स्टूडेंट हैं तो आपको पता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कोर सब्जेक्ट फॉर बैकएंड। सो एक डेटाबेस कोई भी चूज करें, लाइक ओरेकल, एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, वट एवर, जो भी आप कंफर्ट हैं उसको भी एक पढ़ें। और विथ पाइथन प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग, इसको करें। डेटा साइंस में सर आज जो टाइम है ना, वो डेटा साइंस का टाइम है। आज यदि आप कॉलेजेस के ट्रेंड को भी देखेंगे तो कोर ब्रांच के साथ में कॉलेजेस ने एडिशनल ब्रांचेस स्टार्ट करा, लाइक इन माय कॉलेजेस, माय कॉलेज वी हैव स्टार्टेड दी कंप्यूटर साइंस विद मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस विद आईओटी, कंप्यूटर साइंस विद डेटा एनालिटिक्स, कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमने ये ब्रांचेस स्टार्ट की है बिकॉज ये एक ट्रेंडिंग है, आज ट्रेंड है इन सारी ब्रांचेस का। तो यदि आप पाइथन विथ डेटा एनालिटिक्स करें, पाइथन मशीन लर्निंग करें, तो बेटर रहेगा आपके करियर ग्रोथ के लिए। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। Yeah, I thank you very much, Nargis sir, for sparing your valuable time and ऑलवेज। imparting knowledge with our student and enlightening about that how as a management student they can incorporate their IT skill, they can enhance, or rather than you have given them certain guidance and the direction that being a management student, they should not avoid learning or skilling IT skills particularly because it is going to add or increase their employability, their growth perspective. Fine. So this is very nice interaction, and I hope in future we will also try to have some more session. श्योर, And thank you very much, sir. Thank you. थैंक यू सो मच सर, Okay. थैंक